नमस्कार, आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मुद्दा है बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी बूथ मैनेजमेंट के लिए अपनी पहचान रखती है और बीजेपी जब 2 से 350 तक पहुंची तो उसके पीछे भी राज वही है कि पहले अपने बूथ को मजबूत करती है। बूथ है, पन्ना प्रभारी है। इन दिनों नगरीय निकाय चुनाव की दस्तक है। थोड़ी ही दिन में तारीख तय हो जाएगी, लेकिन तारीख से पहले कांग्रेस एक अलग तैयारी में है, पर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बहुत अलग दिखाई भी देती है। माइक्रो मैनेजमेंट वाला फुल प्रूफ प्लान रहता है भारतीय जनता पार्टी का, वो दिखाई दे रहा है। इस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा कटनी, सतना, जहां जहां नगर निगम क्षेत्र है वहां पहुंच रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन जब वो सतना पहुंचे तो बूथ के एक अध्यक्ष के यहां उन्होंने भोजन किया। भोजन करने के बाद जगह जगह लोगों से जाकर मिले, मुलाकात की। तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी बूथ मैनेजमेंट को और मजबूत करना चाहती है और बूथ के जरिए, जैसा यदि बूथ आपने साध लिया तो फिर बहुत आसान होता है। लेकिन इस बीच में तमाम तरह के आरोप लगते हैं कि बीजेपी ईवीएम को मैनेज कर लेती है। कल भी दिग्विजय सिंह ने एक बयान भी दिया और चुनाव आयोग में अपनी तरफ से शिकायत भी दर्ज कराई। पर इस शिकायत के बीच में ये जो तस्वीरें हैं दिखाई दे रही है, बी डी शर्मा पहुंचे थे, भोजन किया है, मां की आराधना की है, यानी धर्म भी साथ में है और सब कुछ है। लेकिन जब बी डी शर्मा ने भोजन किया और सब कुछ करने के बाद उनसे बात की मीडिया ने, तो क्या कहा, जरा ये भी सुन लीजिए। मेरे जो भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के अंदर जो लोग हमारे थे, वो जनता के बीच हमारी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए हम जाएंगे और हम इसीलिए सुझाव मांग रहे हैं कि अगर कोई चीज छूटी होगी तो उसके बारे में उनका क्या सुझाव है और आगामी समय में सतना को सुंदर और अच्छा बनाने के लिए आगामी आने वाला जो चुनाव होगा नगर निगम के अंदर, उसमें हमारा रोड मैप क्या बने, ये जनमत और जनता के आधार पर तैयार होगा। जो माननीय प्रधानमंत्री मन की बात कहते हैं वो उनके मन की बात नहीं होती है, देश की जनता के मन की बात होती है। चलिए, तो कह रहे थे कि कैसे हम और मजबूती के साथ चुनाव जीते। आने वाले दिनों में जो नगरीय निकाय के चुनाव, सतना में बात कर रहे थे बी डी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन जो तस्वीरें दिखाई दे रही है उसमें साफ लग रहा है कि बीजेपी अब बूथ बूथ पहुंचने लगी है। खुद प्रदेश अध्यक्ष पहुंचेंगे तो बाकी कार्यकर्ता तो काम करेंगे ही, लेकिन कांग्रेस इस समय सदन से लेकर सड़क तक घेरने की तैयारी में, अलग अलग मुद्दे उठा रहे। मेरे साथ इस वक्त सुमित ओरछा जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट है, जितेंद्र मिश्रा है, कांग्रेस के प्रवक्ता, और साथ ही राजेश सिरोटिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सुमित, क्या कहेंगे आप? इस समय हम देख रहे हैं बी डी शर्मा महाकौशल के दौरे पर है और इस दौरे में हमने ये भी देखा कि बूथ मैनेजमेंट की जो आप लोग बात किया करते थे, अब बूथ का जो अध्यक्ष है उसके घर भी खाना खा रहे। तो क्या भोज से सियासत बढ़ जाएगी या भोज के कारण सियासत सध जाएगी? 24 घंटे 7 वार 365 दिन काम करने वाला विश्व का अद्वितीय संगठन है भारतीय जनता पार्टी। यह जो हो रहा है ये कोई अलग से नहीं है, अनूठा नहीं है, अप्रत्याशित नहीं है। यह हमारी कार्य पद्धति का हिस्सा है जो हमारा नेतृत्व सदा सर्वदा अपने कार्य व्यवहार से, अपने प्रवास के दौरान करता रहता है। हम कार्यकर्ताओं के घरों में जाना, उनके घर में भोजन करना, ये हमारी सामान्य कार्य पद्धति का हिस्सा है। सिर्फ चुनाव के लिए राजनीति नहीं, संपूर्ण सामाजिक परिवर्तन के लिए राजनीति, संपूर्ण सामाजिक सुबंधन के लिए राजनीति और भारत माँ को विश्व गुरु बनाने के लिए कोई केवल राजनीतिक दल के सहयोग से नहीं होगा, ये जन जन के सहयोग से, पूरे समाज की समरसता के आधार पर होगा। इसलिए यह भारतीय जनता पार्टी ये राष्ट्र कार्य की साधना का प्रकल्प है। यह बात मीडिया जब मान लेगी तब मानेगी, लेकिन एक कार्यकर्ता तो मानते ही है। मतलब और मीडिया नहीं मानेगी उस तो साधना नहीं माने, कोई दिक्कत नहीं। उसके आयाम है कि कार्यकर्ताओं के घर जाना, भोजन करना, यह सिर्फ चुनाव के हेतु में नगरीय निकाय चुनाव है नहीं है। ये तो समाज के अंदर हमारी सक्रियता, समाज के अंदर हमारा जो सरोकार है समाज से, हम राजनीतिक दल के रूप में भी और एक सामाजिक संगठन के रूप में भी, उसको प्रतिबद्धता के लिए, उसकी सुबद्धता के लिए यह सब हमारी कार्य पद्धति का हिस्सा है। जितेंद्र मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इन दिनों बूथ के जो अध्यक्ष है उनके यहाँ भोजन कर रहे हैं और उसके साथ ही हर एक जगह पहुंच रहे हैं और सीधे तौर पर बोल रहे हैं कि नगरीय निकाय चुनाव हमें जीतना है। गुजरात में जो परिणाम आए उसका जिक्र कर रहे हैं कि वहां यदि 80% है तो हमारे यहाँ 94% हमें हासिल करना है। पर सवाल ये भी है कि आप ईवीएम की शिकायत कर रहे हैं और वो बूथ को मजबूत कर रहे हैं।
मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी को जरूरत क्या है घूमने की, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जब सारी संसाधन उनके पास है, ईवीएम का मैनेजमेंट उनके पास है, और मैं तो एक सलाह दूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, ये कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं कि दलीय आधार पर चुनाव मत कराइए, बिना दलीय आधार पर कराइए, सारे लोग आपके जीत जाएंगे, क्योंकि आपको तो महारत हासिल है जीते हुए लोगों को अपने साथ करने में। ये फार्मूला ज्यादा अच्छा होगा इस आडंबर से, इस पाखंड से, जो जाकर के घर घर बैठ रहे हैं। आपकी नीयत खराब है, इसलिए आपको समर्थन नहीं मिलना। मध्य प्रदेश की जनता ने पहले भी बता दिया है कि आपके साथ नहीं खड़ी है। किसान जो स्थानीय निकाय के चुनाव होना है, उसमें 80% वोटर तो किसान है, वो आपके खाना खाने की इस आडंबर में भरोसा कैसे करेगा। बीडी शर्मा जी ने अभी गुजरात का जिक्र किया, मिजोरम का जिक्र भी कर लेते एक बार, वहां क्या हुआ इनका, पंजाब का जिक्र भी कर लेते, वहां क्या बूथ मैनेजमेंट नहीं किया गया है, वहां भी इतनी ताकत से बूथ मैनेजमेंट किया गया, वहां भी जाकर के दलित समाज के बीच में उनके घर में भोजन करने का पाखंड किया गया, इसका आडंबर किया गया। लेकिन वो सब जानते हैं कि कहने और करने में बहुत अंतर है। लेकिन जब जितेंद्र जी, ये भी आप जानते हैं, कई दफा आपके अभी एक दिन पहले ही बोला है आपके अध्यक्ष ने कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, और ये मजबूती दिखा भी रहा है कि यदि आप बूथ को साथ लेंगे, छोटे छोटे हिस्सों को, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के पास आप पहुंच जाएंगे, बड़ा नेता एक पहुंच जाता है तो बड़ा आसान भी होता है कि कार्यकर्ता का सहयोग मिल जाता है। नहीं, लेकिन उसके पीछे मनोज जी ये कारण भी तो देखिए कि कार्यकर्ता का सहयोग और बूथ अध्यक्ष का सहयोग तो आप ले लेंगे, लेकिन वोटर का सहयोग कहां से लाएंगे। आपने देखा किस तरीके से 250 किसानों की मौत हुई है इस आंदोलन में, सरकार बात करने को राजी नहीं है। एक फोन कॉल की दूरी पर है सरकार, लेकिन कभी वो फोन आया नहीं उनका। तो मेरा ये कहना है कि ये सारी चीजें काम नहीं आने वाली हैं। बूथ मैनेजमेंट से अच्छा है ईवीएम मैनेजमेंट करे, जैसे पांडिचेरी की सरकार का मैनेजमेंट किया है, उसी तरीके से नगर पालिका और नगर निकायों के राजेश सोरठिया जी मेरे साथ जुड़ गए। राजेश जी, क्या बूथ मैनेजमेंट से चुनाव जीता जाता है ईवीएम मैनेजमेंट से? कांग्रेस ईवीएम मैनेजमेंट की बात कर रही है और भारतीय जनता पार्टी बूथ मैनेजमेंट की। जब छत्तीसगढ़ में 67 सीटें आई 90 में से, तो वो कौन सा ईवीएम मैनेजमेंट बीजेपी ने किया था? कांग्रेस की 67 सीट आई। जब दो चुनाव में केजरीवाल की 67 और 63 सीट आई 70 में से, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा मैनेजमेंट किया था? ये सब देखिए, ये बात वो है ना कि गालिब का एक शेर है ना कि जिंदगी भर गालिब हम यही गुनाह करते रहे, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करते रहे। आपको अपनी गलतियां, अपनी कमजोरियां, अपनी खामियां जब माननी नहीं है तो आप दुरुस्त कहाँ से करोगे? आप तो बस किसी पर कोई भी चीज मर दीजिए। अभी आप ईवीएम करते हैं, अभी हैदराबाद में नगर निगम के चुनाव जो है पोस्टल बैलेट से हुए, क्या हुआ नतीजा? कहाँ रही कांग्रेस? भाई सबसे बड़ी चीज है। और आप बोल रहे हैं कि पाखंड करते हैं खाना खाने को, तो राहुल गांधी ने टीकमगढ़ में और छतरपुर में जाके जो गरीबों के घर में रात बिताई थी, खाना खाया था, वो क्या था? भारतीय जनता पार्टी में मैं देखता आया हूँ कि कुशाभाऊ ठाकरे से लेकर सारे बड़े नेता अपने कार्यकर्ताओं के घर भोजन करने जाते हैं, और एक आदमी था परिष्ठा पैदा करते हैं, कनेक्ट पैदा करते हैं। वो कनेक्ट जो है ना, अल्टीमेटली फिर वो नीचे जाके वो वोटर जो है ना उससे कनेक्ट होता है। जी जी, क्योंकि ये सिलसिला एक सीरीज है कि जब हम बड़ा आदमी जो है उस कार्यकर्ता से कनेक्ट होगा तो कार्यकर्ता जनता से कनेक्ट होगा। कांग्रेस का समस्या यही है। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी रही है, लेकिन उसने पब्लिक कनेक्ट खो दिया है। आज बता दें जितेंद्र मिश्रा जी कि कितने लोगों से उनका संपर्क है, उनके कार्यकर्ताओं को कितने लोगों से संपर्क है। जितने भी कांग्रेस के विधायक जीत के आते हैं वो केवल अपने दम पर जीत के आते हैं, पार्टी के तंत्र के भरोसे नहीं आते हैं। जितेंद्र मिश्रा जी, आपसे जवाब ले लेता हूँ। आप जो सवाल खड़े कर रहे थे, राजेश सोरठिया जी भी उसका कुछ अपने तरह से जवाब दे रहे हैं। लंबा अरसा हो गया पत्रकारिता करते हुए। राजेश सोरठिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन मेरी समझ में ये आ गया है कि जैसे अभी सुमित ओरछा ने कहा मीडिया को दिखाई दे न दे, हमारे कार्यकर्ताओं को दिखते रहना चाहिए। आपके ऊपर सवाल खड़ा किया था सुमित ओरछा ने, उसकी पुष्टि राजेश सोरठिया जी ने की है। क्या है, एक चश्मे से अगर देखेंगे आप तो निश्चित तौर पर आपको दूसरे पक्ष की बुराइयां दिखाई देंगी। आपको दोनों पक्षों को समझना पड़ेगा।
मध्य प्रदेश में जो सरकार बनी कांग्रेस की, क्या भारतीय जनता पार्टी की कमियां नहीं थी जिसकी वजह से बनी? क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता मोर्चे पे नहीं डटा था? और अगर कांग्रेस के बिल्कुल कार्यकर्ता सही कह रहे हैं आप, कमियां थी, उसका लाभ आपको मिला, जनता ने आपको लाभ दिया। अब वो बात अलग है, उन कमियों को आप दूर नहीं कर पाए और फिर आपसे जनता दूर हो गई। मैं वही तो बता रहा हूँ मनोज जी आपको कि कांग्रेस की जो सरकार बनी थी वो कांग्रेस के कार्यकर्ता की मेहनत थी कि नहीं, इसको स्वीकार करवा दीजिए एक चीज। नहीं दूसरी स्वीकार, चीज, अगर वो बिल्कुल कर रहे कांग्रेस हैं, क्यों नहीं करेंगे? की मेहनत नहीं दोनों थी, चीज वो भी भारतीय राजेश जी भी जनता क्यों नहीं पार्टी करेंगे भाई? के उस समय आपने खामियों के कारण सारे बीजेपी गुटों को पता छोड़कर नहीं सब क्या एक मंच कर पर थे, लिया चुनाव उन्होंने। जीत गए थे, दिख रहा था, उसमें कौन सी दिक्कत है? हाँ जी। तो फिर दिक्कत कहाँ आ गई? आज ये जो आप बता रहे हैं हम चुनाव जीते थे, ये कोई 1/18 का परिणाम नहीं था मनोज जी। लगातार 4 चित्रकूट की बात कर लीजिए, कोलारस मुंगावली की बात कर लीजिए, रतलाम लोकसभा की 8 विधानसभा हम जीते थे। परिणाम तो वहां से डिसाइड होने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और क्यों खिलाफ है? क्योंकि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। लगातार हुए चुनाव हम जीतते जा रहे थे, हमें लगने लगा था कि सरकार बनाएंगे। मतलब आपको लगता है कि बूथ मैनेजमेंट की, बूथ के कार्यकर्ता से मिलने की कोई जरूरत नहीं होगी? पता अभी कीजिए आप जी, सुमित ओरछा जवाब दीजिए। जवाब तो सारे उन्होंने स्वयं ही अपने आप से दे दिए हैं कि उन्हें धूल हमेशा आईने की ही साफ करनी है। चेहरे पर उन्हें हाथ कभी ले नहीं जाना है। चेहरे की गंदगी, चेहरे की जो कालिख पुती हुई है उसको कभी स्वीकार ही नहीं करना है। उन्हें करना है तो हमारा नेचुरल रंग है, हमारे ऊपर कालिख नहीं पुती हुई है। जब ऐसी जाखों, एक मानस में चौपाई आती है मनोज जी, जाखों प्रभु दारुण दुख दीनी ताकि मति पहले ही हर लीनी। निश्चित रूप से ही कांग्रेस के साथ ये हो चुका है। मति और गति दोनों ही बिगड़ चुकी है। अब दुर्गति होनी है, वह अभी निरंतर होती जा रही है और 24 में पूर्णता हो जाएगी। क्योंकि कांग्रेसी एक मामले में बड़े पक्के हैं। इन्होंने जब हमने जो बनाया हमारी सरकार ने, उसमें उन्होंने इसका पूर्ण बहिष्कार किया। हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई है, वहां पर नहीं गए। हमने आर्मी मेमोरियल बनाया है, वहां नहीं जाता, एक भी कांग्रेसी नहीं जाता। राहुल गांधी जी दिल्ली में रह करके नहीं गए। अब मोदी जी संसद भवन बना रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में कांग्रेस अपनी सादत को दोहराएगी और ऐसे ही गति रही तो दोहरानी ही पड़ेगी। राजेश सिरोठिया जी, एक सवाल है। जितेंद्र मिश्रा जी ये कह रहे थे कि उन्होंने, सुमित ने कहा था कि मीडिया देखे या ना देखे हम तो अपना काम करेंगे, लेकिन हमने वो भी देखा है जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बन गई। और मेरा भी यही कहना था कि ठीक है, उस समय आप सारे मुद्दों को छोड़कर, सारी गुटबाजी को छोड़कर एक मंच पर आए। जनता के अंदर कुछ 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी थी, सरकार की वापसी हो गई, लेकिन सरकार चली भी गई। जितेंद्र मिश्रा जी का सवाल था मीडिया के लिए। मैं 2018 में कांग्रेस की सरकार नहीं आई थी। मैं आपको फिर एक बात स्पष्ट कर दूं, और ये मुगालता है आपको तो भूल जाइए इस बात को। 2018 में जो 2013 से 18 के बीच का जो शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल था, उसको जनता के एक बड़े हिस्से ने, वर्ग ने, जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर था, उसने उनको नकारा था। और आपको सब पता है कि सारे ग्वालियर से जो हार हुई, सबसे ज्यादा उसमें दलित कार्ड जो शिवराज सिंह चौहान खेल गए थे उसके कारण हुआ, माई का लाल ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण हुआ है। तो ये तो लोगों ने ये शिवराज को सबक सिखाने का मैंडेट दिया था। ठीक है, वो कांग्रेस को जिताने, कांग्रेस जीता तो कोई भी नहीं। मैं तो पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि गिरते पड़ते ही बनेगी सरकार। तो गिरते पड़ते ही कांग्रेस की सरकार बनी, गिरते पड़ते ही भाजपा की सरकार अभी चल रही है। तो उसमें कौन सा वो? जी नहीं, लेकिन क्या जिस तरह से नगरीय निकाय की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है और कांग्रेस एक अपने तरह से सवाल उठा रही, तो क्या बीजेपी बढ़ चली है? देखिए, वो तो कल से उन्हें, दिग्विजय सिंह जी ने जो बोल दिया ईवीएम के ऊपर कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, उन्हें खुद ही बता दिया इस बात को कि हम जो है जीत नहीं सकते। पोस्टल आप बैलेट से करा लीजिए चुनाव, बैलेट में भी नहीं जीतेंगे। सबसे बड़ी समस्या ये, देखिए, नगरीय निकाय के चुनाव जो होते हैं वो होता बहुत सबसे कठिन चुनाव होता है जी। लोकसभा का सबसे सरल होता है, विधानसभा का उससे टफ होता है, नगरीय निकाय का और ज्यादा टफ होता है। वहां जो है प्रत्याशी को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन पार्टी का सपोर्ट जो है कांग्रेस का नहीं है, तो प्रत्याशी क्या कर लेगा? भाजपा का है इसलिए वो जीत जाएगा। ये समस्या है। एक तरफा देखने की बात नहीं है जी। जितेंद्र मिश्रा जी, हमने कांग्रेस को जितना करीब से देखा होगा आपको शायद अंदाजा ही नहीं है, लेकिन कांग्रेस में जो कमियां आई हैं, खामियां आई हैं, उनको समझने, स्वीकारने
और उनको दुरुस्त करने का काम कांग्रेस में नहीं हो रहा है। जितेंद्र मिश्रा जी, कमियां को तो स्वीकार करना पड़ेगा, और ये खुद आपने देखा कि इंदौर में बोले थे आपके नेता कमलनाथ जी, उन्होंने कहा कि हमारा संगठन से चुनाव है। आप समझिए कई तरह के उन्होंने बात कही थी, बहुत सारे उदाहरण दिए थे अपने कार्यकर्ताओं को कि हम यदि ऐसा नहीं कर पाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो स्वीकार कर रहे हैं, आप लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए, राजेश सिरोठिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी हर सलाह को माना जाता है, आज से नहीं पहले से माना जाता है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि कांग्रेस की कमी उन्होंने देखी, बहुत अच्छा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार गिरी, जिसमें उन्होंने कहा शिवराज सिंह जी को के खिलाफ मैंडेट था, आज फिर शिवराज सिंह बैठे हैं। शिवराज सिंह जी कौन से सोने के पत्र में मर के आ गए, मुझे ये समझ में नहीं आया। कार्यकर्ता नाराज है, बिंद नाराज है। आपने देखा जो आज अध्यक्ष का चुनाव हुआ, वो किस तरीके से बिंद की लॉबी ने दबाव बनाया शिवराज सिंह जी के ऊपर, जिसके लिए ये आज अध्यक्ष का चुनाव आपने देखा। ये किसका नाम आगे बढ़ा रहे थे, संगठन किसका नाम आगे बढ़ा रहा था, और बिंद का एक ग्रुप कैसे आगे आ गया, ये सारी लेकिन क्या बिंद को नेतृत्व नहीं मिलना चाहिए? 25 सीटें दी थी बिंद ने, बिल्कुल मिलना चाहिए। थोड़ा भारतीय जनता पार्टी की कमियों को भी मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी में जब शिवराज सिंह जी थे उनको नकारा था, फिर इसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके सरकार बना दी, तो इस मध्य प्रदेश के जनमानस पर उन्होंने कौन से आदर्श उपस्थित कर दिए, ये भी समझ में नहीं आया। गुटबाजी आप भारतीय जनता पार्टी की चरम पर है। किसान आंदोलन को पंजाब में फर्क पड़ सकता है, मध्य प्रदेश में लेकिन नगरीय निकाय के चुनाव है जितेंद्र जी। किसान आंदोलन यदि है तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव नहीं है, ये नगरीय निकाय के चुनाव है। नगरीय निकाय के चुनाव में महंगाई असर नहीं करती क्या? नगरीय निकाय के चुनाव में गुटबाजी असर करती नहीं है क्या? नगरीय निकाय के यदि चुनाव में महंगाई का मुद्दा यदि आप जनता तक पहुंचा पाए तो बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी? हाँ, तो वही मेरा कहना है कि राजेश सिरोठिया जी जरा सा ये मार्गदर्शन और कर दें कि भारतीय जनता पार्टी के जनाधार में इजाफा हुआ है, या वही जो शिवराज सिंह जी की 18 में छवि थी वही की वही कायम है। उसका भी फर्क नगरीय निकाय तो पड़ेगा। नहीं, यदि आप वोट ऑफ परसेंटेज देखेंगे तो वो जनाधार में इजाफा हुआ, खैर उस पर बात करेंगे। सुमित ओरछा जी, क्या ये मानकर चले कि जैसा गुजरात में आप लोग ने कहा, बीडी शर्मा ने यह भी कहा है कि गुजरात में यदि 94% हम जीते हैं तो फिर आने वाले दिनों में हम 80% यदि गुजरात में जीते हैं तो 94% हम मध्य प्रदेश में जीतना चाहेंगे। लेकिन कांग्रेस लगातार सदन में ऐसे बड़े मुद्दे उठा रही है। इस समय सदन भी चल रहा है, विधानसभा चल रही है, और उसके बाद उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के सामने जाने वाली, हालांकि ईवीएम पर सवाल दिग्विजय सिंह ने उठा दिए। कौन जाएगा जी जनता के पास? काली कमाई का हिसाब करेंगे, हिसाब किताब करेंगे, उसका सेटलमेंट में समय बिताएंगे कि जनता के पास जाने में? और जनता के पास जाने के अभ्यस्त होते मनोज जी तो ये सब ईवीएम पर दोष लगाने की आवश्यकता ही नहीं होती। रही बात मध्य प्रदेश में गुजरात का प्रदर्शन लेने की, मध्य प्रदेश का संगठन पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का एक आदर्श संगठन और सबसे सुव्यवस्थित संगठन के रूप में जाना जाता है। हमारी ऐसी ख्याति है, हमारे कार्यकर्ताओं की, श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जो तपस्या है मध्य प्रदेश के अंदर, वो आज भी हमें प्रोत्साहित करती है, हमारा पथ प्रदर्शन करती है। तो निश्चित रूप से ही गुजरात से भी अच्छा परिणाम मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय में माननीय बीडी शर्मा जी जैसे युवा और जो है कुशल नेतृत्व के साथ हम सब लोग कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे तो उससे अच्छा परिणाम आना ही है, सुनिश्चित है। और उसके लिए परिश्रम और पसीना बहाया जा रहा है तो वह व्यर्थ नहीं जाएगा, ऐसा विश्वास है। राजेश सिरोठिया जी, पिछली दफा जब नगर निगम और नगरीय निकाय के चुनाव हुए तो 16 के 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पास थे, नगर पालिका अधिकांशतः भारतीय जनता पार्टी के पास थी। चीजें बदली है, किसानों का आंदोलन जो चल रहा है उसका असर नगरीय निकाय में बहुत दिखाई नहीं देगा, लेकिन महंगाई जैसे मुद्दे हैं जो कि असर छोड़ेंगे, और इसीलिए बूथ बूथ तक जाने की तैयारी जो भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही है कि बूथ को संभाल लो तो काम हो जाएगा, बूथ जीतो चुनाव जीतो, ये बीजेपी का नारा भी रहा है। नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है। और जितेंद्र मिश्रा जी ने एक मुझसे सवाल किया था, आपने उससे जवाब नहीं लिया। मैं ले रहा हूं सिरोठिया जी कभी जो है इसकी खामियां भी बताएं भाजपा की। शिवराज जी 18 में खराब थे तो अच्छे कैसे हुए? समस्या ये है कि आपका 15 महीने का जो कार्यकाल रहा उसमें आदमी को लगा कि इससे तो शिवराज अच्छे, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि चुनाव के आपका जो सवाल था कि बूथ जीतो, तो बूथ का मैनेजमेंट तो आवश्यक होता ही है सर जी। आपके बूथ पे आदमी बैठेगा, जिम्मेदारी से वोटिंग कराएगा, लोगों को उत्साहित करेगा, प्रोत्साहित करेगा, तभी तो कनेक्ट की। और महंगाई का मुद्दा निश्चित रूप से बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन अभी जिस तरह की कोरोना काल और चाइना, मैं जनमानस की फीलिंग बता रहा हूँ, कोरोना काल और उसके बाद में जो है आपका जो
ये चाइना से संकट पैदा हुआ, जो सरहद का विवाद, जी। तो इन सब चीजों में लोगों को कह रहे कि नहीं, हमें देश पहले, चलो ठीक है हम सह लेंगे बोझ को, लेकिन निश्चित रूप से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बीजेपी को कदम उठाना चाहिए, वरना इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। नहीं, बीजेपी को कदम उठाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस क्या उस तरह से विरोध कर पा रही, उस तरह से जनता के बीच में मैसेज छोड़ पाई? कांग्रेस विरोध करने वाली पार्टी नहीं रही, कांग्रेस सत्ता में रहने वाली पार्टी है, उसकी आदत सत्ता में रहने की, सत्ता को एंजॉय करने की है। उसका अब अगर कहीं बीजेपी विपक्ष में होती और ये हालात होते तो आग लगा देती। जब $109 बैरल जब कच्चा तेल मिल रहा था, तब 60-70 रुपए दाम था पेट्रोल का जी, तब आपने देखा था बीजेपी ने किस तरह से आग लगा दी थी। तो कांग्रेस को विपक्ष की राजनीति करना आता नहीं है, क्योंकि संघर्ष उन्होंने सीखा नहीं, हमेशा सत्ता की चाशनी में लिपटे रहे हैं। उनको सीखना पड़ेगा और उनको सशक्त विपक्ष बनना है और समाज का और जनता का सशक्त पैरवी बनना है, तो उनको अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा नीचे स्तर पर। जी जितेंद्र मिश्रा जी, यही है कि यदि वो बूथ जीतो, चुनाव जीतो की बात कर रहे हैं, तो आपको भी बूथ तक तो जाना ही पड़ेगा और संघर्ष में खड़ा होना पड़ेगा। जो मुद्दे, जैसा हम पेट्रोल डीजल की बात भी होती है तो आप उठा जरूर रहे, लेकिन आपको याद होगा जिसके जिक्र राजेश रोटिया जी भी कर रहे थे कि उस समय तो बहुत कम दाम थे, बैरल 109 रुपए में आ रहा था और इस समय तो 60 के आसपास आ रहा है, तो भी आप उस तरह से जनता के बीच में मैसेज नहीं छोड़ पा रहे। नहीं मनोज जी, वो परिस्थितियां अलग थी, आज परिस्थितियां अलग हैं। आपने देखा था कि विपक्ष जब भी कोई मांग रखता था उसको सम्मान के साथ बुला करके और उसकी बात सुनी जाती थी। आज देश में लोकतंत्र तो गिर भी पड़ा है, आज तो तानाशाही की ओर सरकार चल रही है। आपने देखा ना कि आप अगर एक आंदोलन करेंगे तो आपके साथ में कितने चीजें कर दी जाएंगी। इसको लेकर के निश्चित तौर पर कांग्रेस सदन में भी बात उठाती है और सड़क पर भी आती है, लेकिन आज सत्ता पक्ष विपक्ष के किसी भी आंदोलन को तबाने पर उतर आता है। आपने देखा किसानों को लेकर के क्या हुआ छत्तीसगढ़ में आप लोग जीत गए थे, उसकी वजह वही थी क्या? देखिए, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस परिस्थिति की बात अगर की जाए कि आग लगा दी थी, तो निश्चित तौर पर विपक्ष की बातों को उस समय स्वीकार किया जाता था। और आज तो अगर आप आंदोलन करेंगे तो आज आपकी क्या गति करेगी सरकार, ये तो देखने वाली चीज है। आपने देखा लगातार 75 दिन से आंदोलन हो रहा है, लेकिन कोई लोकतांत्रिक सरकार है जो बात करने के लिए अच्छा, आपको ये भी नहीं लग रहा है कि बूथ मैनेजमेंट की और बूथ को मजबूत करने की जरूरत होगी कांग्रेस को? बिल्कुल होगी, और हम करेंगे। राजेश सिरोठिया जी का जो आदेश हुआ है उसको बिल्कुल पालन करेंगे। हमको जाने की जरूरत है, हम लगातार बूथ मैनेजमेंट कर रहे हैं। आपने देखा, हमने अपने सेक्टर्स छोटे किए, हमने अपने मंडल छोटे किए, हमारी बूथ कमेटियां बन रही है, तैयार हो रही है, और लगातार हर आदमी हमारा पर्यवेक्षक के रूप में वहां जाकर के मजबूती प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। सुमित जी, चलिए, उनकी भी बूथ कमेटी बन रही है, जाकर मजबूत करेगा, वो बात अलग है कि आप करने की तरफ बढ़ चले। स्वागत है, अभिनंदन है। लोकतंत्र तभी सुंदर और सुखद बनेगा जनता के लिए, समाज के लिए, जब मजबूत विपक्ष हो, सजग विपक्ष हो, संघर्षशील विपक्ष हो और चैतन्यवान विपक्ष हो। ये तभी होगा। मैं तो कहता हूं ये लोकतंत्र के अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ये सुखद है। यद्यपि ये जो कह रहे हैं ये होगा, मुझे इसमें पूरा संदेह है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट, और बीजेपी हमेशा इसी मैनेजमेंट के बतौर आगे बढ़ती रही है। अब सवाल उसी पर है कि कैसे। तो बीजेपी का साफ कहना है, बूथ जीतो, चुनाव जीतो। और जब इस राह पर बीजेपी चली, पहले से कुशाभाऊ ठाकरे के समय से धीरे धीरे कर आज हम देख रहे हैं देश के कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है। पिछली दफा नगरीय निकाय, नगर निगम के जो चुनाव हुए तो अधिकांश सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। गुजरात भी अभी वैसा ही कुछ दिखाई दिया। लेकिन क्या कांग्रेस बूथ मजबूत कर पाएगी? क्योंकि चुनाव जीतना है तो बूथ को मजबूत करना होगा। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए N24।